हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप पबड़ी स्टडी 7 स्टार ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं 16 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है रेलवे की। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं पेपर का लेवल कैसा है देखना। चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास, वर्ष 2020 में इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? देखिए, इन वर्ष 2020 में इंडियन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक कौन है? सुरजीत कुमार देसवाल। ठीक है। रो के महानिदेशक कौन है? सामंत गोयल। ठीक है। आईबी के जो महानिदेशक है वो अरविंद कुमार है। ठीक है। ये आगे के जो एग्जाम है उनके अंदर पूछने की संभावना है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन हमारे पास सेकंड नंबर, हमारे पास 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें हैं? किस राज्य में लोकसभा सीटें? ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है कि लोकसभा सीट सबसे ज़्यादा किस राज्य में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है? लोकसभा सीट है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीट है वो कितनी है? 80। राज्यसभा पूछे तो 404, विधानसभा पूछे तो 404 और राज्यसभा पूछे तो आपसे 21 किसकी है? उत्तर प्रदेश की। और दूसरे नंबर पे कौन आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की लोकसभा सीट है 48, राज्यसभा सीट है 19। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? उद्धव ठाकरे। ठीक है। और राज्यपाल के जो महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। देखना, ये जो आपके राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये तो कहाँ के? महाराष्ट्र के। ये महाराष्ट्र के अलावा गोवा के भी हैं। कहाँ के? गोवा के भी हैं। ठीक है। और आनंदीबेन पटेल जो है किसकी? यूपी के अलावा एक राज्य की और है, एमपी की। ठीक है। एमपी की आनंदीबेन पटेल, यूपी की आनंदीबेन पटेल, और महाराष्ट्र और गोवा की कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत को अंतिम ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में किस टीम ने हराया था? देखना, सेमीफाइनल में किसने हराया था? न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। ठीक है। अंतिम अवस्था में, सेमीफाइनल में। ठीक है। कितने रनों से? 18 रनों से। अब इसमें आपसे आगे के इंग्लैंड प्लस वेल्स दोनों ने मिलके इसको आयोजित किया था। किसको? ओडीआई को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 4 नंबर का, एटीपी कप 2020 किसने जीता? सर्बिया ने जीता। किसने जीता? सर्बिया ने एटीपी कप 2020 जीता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आउटडोर हाई कोर्ट पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है ये कौन सा? ये जो एटीपी टूर्नामेंट है, एटीपी कप है, इसको क्या बोलते हैं? ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय आउटपुट हार्ड कोर्ट पुरुषों का टूर्नामेंट है जिसका प्रीमियम मतलब ये खेला कब गया था? जनवरी 2020 में हुआ था। ठीक। कहाँ पे हुआ था? सिडनी के अंदर। ठीक है। कहाँ पे? सिडनी में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, तेलंगाना राज्य कब बना? देखिए, तेलंगाना राज्य कब बना? तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब इसके आपको राजधानी पूछ सकता है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की अमरावती। ठीक है। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए, किसका
1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था, मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से एक ऑप्शन था आरबीआई। तो आरबीआई का 1949 में एकीकरण हुआ कब था? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। और इसकी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर में क्या है कि अभी अहमद अली को कौन से देश के साथ सीमा विवाद सुलझाने के कारण 2019 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? ये मिला इरिट्रिया के देश के साथ। किसके साथ? इरिट्रिया देश के साथ अहमद अली को भी क्या मिला? 2019 का नोबेल पुरस्कार मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अभी अहमद अली कौन है? ये इथोपिया के प्रधानमंत्री, ठीक है। और 2020 का ये आपको शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आईसीसी कौन सा? आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? मतलब आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? रोहित शर्मा, मतलब इसको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। रोहित शर्मा एक 2 जगह की ब्रांड एम्बेसडर भी है, एक तो कहाँ के? ओकले और ला लीगा, इन 2 के रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर भी है, ठीक है। आईसीसी 2019 स्पिरिट एंड क्रिकेट अवार्ड, ठीक है, कौन है? विराट कोहली 2019 के, ठीक है। और अगर देखे जाए किसका? दशक का स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो आपके विराट कोहली हैं, ये आईसीसी ओडीआई एंड टेस्ट टीम के 2019 में ये किसको मिला है? दीपक चार को। सर गेरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 बेन स्ट्रोक को मिला है, ठीक है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, ठीक है। ये है कहाँ पे? गुरु शिखर कहाँ है? माउंट आबू में, ठीक है। ये गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यूनिसेफ की कार्य स्थापना कब हुई थी? इसकी यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और यूनिसेफ की अब आपसे पूछेगा तो फुल फॉर्म पूछ सकता है। फुल फॉर्म इसकी कितनी है? क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। कार्यकारी निदेशक कौन है? हेनरिटा एच फोर, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, महाभियोग प्रस्ताव सबसे पहले संसद के कौन से सदन में लाया जाता है? देखिए, महाभियोग प्रस्ताव संसद के कोई भी सदन हो, लोकसभा सदन हो या फिर राज्यसभा, किसी में भी ये प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। कौन सा? महाभियोग का। उच्च सदन, निम्न सदन, किसी में भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये लोकसभा में इसे पेश करने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर की आवश्यकता है, ठीक है। कितने? 100 सांसदों के लोकसभा में। राज्यसभा में इसे कम से कम 50 सांसदों की आवश्यकता है, ठीक है। ये उच्च सदन है और ये निम्न सदन है, ठीक है। लोकसभा उच्च सदन, लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन।
महाभियोग राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। क्या है? महाभियोग प्रक्रिया। ठीक है, चलिए महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अंदर दी गई है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है हमारे पास 1947 के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? 1947 के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लुइस माउंटबेटन। ठीक है, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये कब से कब तक थे? 15 अगस्त 1947 से 48 तक थे। मतलब ऐसे याद करो, 47-48 तक 2 साल तक गवर्नर जनरल रहे थे। कौन? लुइस माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 2019 ISSF वर्ल्ड कप। 2019 का ISSF वर्ल्ड कप में प्रथम स्थान किस देश का रहा है? भारत का रहा है। भारत, और सेकंड चीन का। भारत ने 30 मेडल किसके जीते? टोटल 30 मेडल जीते, जिनमें से 21 स्वर्ण पदक, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, ISSF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इनके अलावा बंगाल की खाड़ी में और कौन सी गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, सवर्ण रेखा। ठीक है, ये जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो सभी के सभी किस ओर बहती है? पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस देश की सेना ने जनवरी 2020 में मानवीय चूक के कारण अनजाने में यूक्रेन के विमान को मार गिराया था? वो किसने गिराया था? ईरान ने। उसके अंदर 176 लोग थे, उनके सभी की मृत्यु हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 107वें विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? 107वें विज्ञान कांग्रेस की थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आयोजित कहाँ पे हुआ था? आयोजित हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। कहाँ पे? US, मतलब कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, जो कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटक। इसका आयोजन कब हुआ था? किसका? विज्ञान कांग्रेस का 3 से 7 जनवरी 2020 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। द पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे दिया गया? ग्रेटा थनबर्ग कहाँ की है? स्वीडन की है, और ये एक पर्यावरणविद कार्य करता है। ठीक है, ये इस पर्यावरण के लिए ये क्या हुई थी? बहुत ज़्यादा चर्चित रही थी। ठीक, एक लड़की लिसी प्रिया कंगुजम, इन्हें कहते हैं भारत की ग्रेटा थनबर्ग। क्या कहते हैं? भारत की ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, सांबर झील के बारे में क्या सही था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। चलिए, ऑप्शन में था कि भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। अब ये आपसे पूछ सकता है कि सांबर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। राजस्थान में भी किस जिले में? जयपुर, अजमेर, नागौर। आप याद रखना चाहो तो ऐसे याद रख दो, JAN, जान। जयपुर, अजमेर, नागौर। ठीक है, चलिए सांबर झील में 4 नदियाँ आके मिलती हैं। रूपनगढ़, मेथा, खारी, खंडेला, ये सब आके गिरती है किसमें? सांबर नदी में। लेकिन ये आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, जो पूछने वाली है वो ये ऊपर वाली है। ठीक है, चलिए कृत्रिम साधनों द्वारा मछली के उत्पादन, प्रजनन, पालन तथा प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? पिसिकल्चर मतलब मत्स्य पालन। इनके अलावा आप चाहो तो एपीकल्चर, विटिकल्चर और भी हैं, उन सभी को आप याद करके जानो, वो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हर्यंक वंश। कौन सा वंश? हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे?
हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और बिंबिसार की राजधानी हर्यंक वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? राजगृह में। ठीक है। संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन CSO का मुख्यालय कहाँ पे? बीजिंग चीन में। स्थापना कब हुई थी? 2001। अशफाक उल्लाह खान ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे जिन्हें स्वतंत्रता के लिए फांसी पे लटकाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन है? ये क्वेश्चन आया था, मेघालय राज्य के राज्यपाल कौन है? सत्यपाल मलिक। ठीक है। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। ये कॉनराड संगमा किस पार्टी से? NPP पार्टी से। NPP मतलब नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है। चलिए, मेघालय में सीटें कितनी है? देखिए, मेघालय में लोकसभा सीटें हैं 9, राज्यसभा सीट है 1, विधानसभा सीट है 60। विश्व जनसंख्या दिवस की थीम पूछी थी। अब विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? सेफ्यूग्रेडिंग द हेल्थ एंड राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अब आपसे पूछता, ओला के CEO कौन है? भावेश अग्रवाल। अब आपको ओला के अलावा जो भी CEO हैं उन सबको आप याद करना, जैसे उबर हुई, ओला हुई, और भी जितने भी CEO हैं उन सबको आप याद कर लेना। और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, ओला के CEO। ठीक है। चलिए, अब हम आपको बता दें, ये जो PDF है ये आपको मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल लिंक हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके लिंक पे क्लिक करिए, आप टेलीग्राम पे जाएंगे, टेलीग्राम पे जाके इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक। चलिए, धन्यवाद।